एक सिंगल रन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आरसीबी फैंस का हाल बदल सकता है एक सिंगल रन। विराट कोहली के चेहरे का नूर बदल सकता है एक सिंगल रन। हम आरसीबी फैंस को उम्मीद दे सकता है कि आरसीबी जीत सकती है ये आईपीएल भी एक सिंगल रन। लेकिन नहीं मिला हमें वो एक सिंगल रन, क्या करें। थोड़ा ड्रामा ज्यादा हो गया ना, लेकिन मैदान में भी तो इतना ड्रामा हुआ ना। जब केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच हो और वहां पे ड्रामा ना हो, वहां पे तमाशा ना हो, तो कैसे चलेगा, राइट। इस बार लेकिन सरप्राइजिंगली विराट कोहली तो थे ड्रामा के अंदर इन्वॉल्व, लेकिन गौती भाई नहीं थे इस बार अंपायर्स के साथ हुआ ड्रामा। वो क्या हुआ, वो सब क्या हुआ, ये सब जानेंगे हम मैच की बात जय के साथ में। तो एलिमेंट प्रेजेंट्स मैच की बात जय के साथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो मजा आया इस मैच में, लेकिन एक सिंगल रन से अगर जीत जाती है, यहाँ पे एक रन बचा था सिर्फ और सिर्फ एक रन। आरसीबी फैंस यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार क्या किया है हमने, कौन से पाप किए हैं कि खुशियां नहीं मिल पा रही है हमें। विराट कोहली ने ऐसा क्या किया, उनको खुशियां नहीं मिल पा रही है, दिक्कत है। डिस्कशन करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही था, सबके मन में होगा, आपके मन में भी यही होगा कि क्या विराट कोहली एक्चुअली आउट थे। इसका जवाब बिल्कुल मैं देता हूँ, मैं बात करूंगा इस बारे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अगर करें तो पहले जब बल्लेबाजी करनी होती है कोलकाता की टीम, तो फिल सॉल्ट ने भाई साहब अलग ही वहां पे फायरवर्क शुरू कर दिए थे। एंड ही वाज ऑन क्लाउड 9 जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। शुक्र है थोड़े सस्ते में निपट गए, जिस तरह से वो लग रहा था। मुझे लग रहा था ट्रेविस हेड का कोई दूसरा रूप आ गया, यहाँ पे राइट हैंडेड बैट्समैन आ गए जो पिटाई किए जा रहे हैं। और अगेन मतलब आरसीबी बॉलर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जितनी उम्मीद उनसे रख सकते हो उतनी भी मत रखो। हर बार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, हर बार। यश दयाल कुछ गेंदें अच्छी डालते हैं, लेकिन उसके बाद पक्का कोई ना कोई गेंद ऐसी आती है जहां पे वो पिटाई खा जाएंगे। लाइन और लेंथ का कोई अता पता नहीं है। स्लो डिलीवरीज डाल रहे हैं बट उसकी कोई लाइन और लेंथ का पता नहीं है। बहुत प्रिडिक्टेबल हो पा रहे हैं और इजीली सब उनको हिट कर रहे हैं, तो कोई मजा नहीं आया उनकी गेंदबाजी देखने में। 2 विकेट जरूर निकाली, लेकिन बहुत ज्यादा निराश किया। और सेम विद लॉकी फर्ग्यूसन, बहुत रन्स लीक किए दोनों के दोनों गेंदबाजों ने। ऑल्दो रन्स लीक थोड़े बहुत मोहम्मद सिराज ने भी किए हैं, लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कि जो जिस तरह से यश दयाल और लॉकी फर्ग्यूसन ने गेंदबाजी की है, स्लो डिलीवरीज डालने की कोशिश की, लेकिन पिटाई भी बहुत खाई है। प्लस ईडन गार्डन का मैदान आपको पता ही है, बैटिंग कितनी ज्यादा आसान रहती है वहां पे। मजा आ रहा था बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन उसी टाइम पे सुनील नारायण को आज बांध के रखा आरसीबी के बॉलर्स ने। उसके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बधाई आप लोगों को। थोड़े से रन कम बने, लेकिन स्टिल 222 रन बन गए थे, वो भी आप देखो। केकेआर की ओवरऑल बैटिंग यूनिट बहुत ही अच्छा एज ए यूनिट खेली। फिल सॉल्ट के बाद अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर का 50 आया, रिंकू सिंह का कैमियो आया। फिल सॉल्ट ने तो रन बनाए दिए, तो शुरुआत जो थी वो ऐसी रही। और 9-10 का जो ओवरऑल रन रेट था वो मेंटेन करके रखा और आगे जाके और बढ़ाई हो, क्योंकि जिस तरह से रमनदीप सिंह ने एंड किया, फिनिश किया, रसल भी थे वहां पर, रिंकू सिंह ने कैमियोज खेले। तो ऑल इन ऑल जो बल्लेबाजी क्रम था इनका वो बहुत ही अच्छे से खेला और एज ए यूनिट कंट्रीब्यूट किया। एंड ऑफ द डे 222 रन वहां पे बोर्ड पे लगा दिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब 2008 में पहला मैच हुआ था ना आईपीएल का, इतिहास का आईपीएल का पहला मैच, जहाँ पे ब्रेंडन मैकलम ने 158 रन मारे थे, उस दिन भी 222 रन ही बनाए थे केकेआर की टीम ने। तो वही पुरानी यादें फिर से ताजा करवा दी यहाँ पे। और कलेश तो वो तो चलता ही रहता है। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। आरसीबी की टीम आई बल्लेबाजी करने और विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी आए और विराट कोहली क्या फॉर्म में लग रहे थे। विराट कोहली ने जो चौके छक्के लगाए, हर्षित राणा को पहले लगाया, उसके बाद मिचेल स्टार्क को जो मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाया था ना, मतलब यार ऐसा लग रहा था कि बहुत तगड़ी फॉर्म में। और आज सबका सारे मैचेस का बदला लेगा रे तेरा विराट, लेकिन नहीं हुआ। हर्षित राणा की वो स्लो डिलीवरी और विराट कोहली एकदम चौंक गए और यहाँ पे उन्होंने इंपैक्ट क्रिएट किया जो बैट के साथ। उसके बाद वो 9 बॉल नहीं हुई, उसके ऊपर बहुत ड्रामा हुआ। विराट कोहली ने बहुत डिस्कशन किया, डिस्कशन से ज्यादा अपना अग्रेशन दिखाया अंपायर्स के ऊपर भी, और अपनी निराशा जताई कि यार ये क्या है, ये गलत हो रहा है। लेकिन क्या एक्चुअली वो गलत था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब विराट कोहली का इंपैक्ट हुआ बल्ले का और गेंद का वहां पर, तो विराट कोहली वाज आउट ऑफ हिज क्रीज। और जो अभी रूल है लॉज के अकॉर्डिंगली, बीसीसीआई ने इस साल क्या किया था, बीसीसीआई ने सब बल्लेबाजों की, सब प्लेयर्स की बेसिकली हाइट जो है वो रिकॉर्ड की थी। और क्रीज पे, पॉपिंग क्रीज के ऊपर अगर आप खड़े रहेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर ये पॉपिंग क्रीज है और विराट कोहली यहाँ बतौर बल्लेबाज ऐसे क्रॉस खड़े हैं, मतलब एक पैर बाहर भी होगा, तो अगर सीधे खड़े हैं, तो सीधे खड़े होने पे जो उनकी हाइट होगी वेस्ट की, उसके बेसिस पे वहां पर हॉकआई जो होगा वो जज करेगा कि क्या वो ओवर द वेस्ट थी या नहीं थी। अगर विराट कोहली कैजुअली सीधे खड़े रहते तो किस तरह से हाइट होती है, तो उसके बेसिस पे वहां जजमेंट होने वाली थी। तो हर्षित राणा ने जो डिलीवरी डाली, अगर वो एकदम तेज डिलीवरी डाली होती तो वो शायद से आगे निकल भी जाती उनकी हाइट के ऊपर से। बट विराट कोहली ने सबसे पहली चीज क्या थी कि उन्होंने स्टेप आउट किया हुआ था, बाहर गए हुए थे, और जब वो इम्पैक्ट हुआ तो इट वाज अराउंड हिज चेस्ट। लेकिन जो इम्पैक्ट था वो वहां से सीधा, अगर आप छोड़ते गेंद को, क्योंकि वो स्लो डिलीवरी थी, वो गेंद डिप हो रही थी, तो जो इम्पैक्ट यहां पर हुआ आगे, क्योंकि पॉपिंग क्रीज से बड़े होते विराट कोहली, लेकिन अगर थोड़ा पीछे की तरफ होते तो वो शायद से वेस्ट के नीचे ही जाती बॉल।
एंड दैट वाज द रीजन कि उनको आउट करार दिया गया। अगर वो स्टेप आउट नहीं कर रहे होते तो शायद से तब भी वो आउट हो जाते, तब भी वो बेसिकली जो हाइट है उनकी वेस्ट है उससे नीचे होती गेंद। दैट वाज द रीजन कि वो आउट हो गए। एंड जो अग्रेशन था विराट कोहली का उस वक्त पे सबने देखा, और ये ड्रामा मतलब ऑब्वियसली बात है, सबने मतलब एक्सपेक्टेड था कि इस तरह से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सब लोग चौंक गए थे वहां पर, सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। अब विराट कोहली का जो रिएक्शन था उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि वो क्या जस्टिफाइड था या नहीं था। विराट कोहली करे तो सही, बाकी कोई और करे तो गलत हो सकता है, ये सब बातें भी चल रही हैं। बट अगेन विराट कोहली का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं वो उनको पता था कि ये मैच कितना क्रूशियल है, बिकॉज अगर यहाँ से हारते हैं तो उम्मीदें जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो सकती हैं, और वही हुआ एंड में। तो विराट कोहली जब जा भी रहे थे तो वहां पर भी उन्होंने वो डस्टबिन को फेंक के मारा, ग्लव भी गिर गया, ग्लव उठा लिया, लेकिन डस्टबिन जो है वो नीचे के नीचे रह गया। वो गुस्सा दिखाया अपना वहां पे बेसिकली। और अंपायर के साथ भी काफी ज्यादा बहस हुई थी। आई एम प्रीटी श्योर कि उनके ऊपर मैच रेफरी कोई ना कोई फाइन भी लगाएंगे, बट देखना होगा। आपके हिसाब से क्या वो आउट थे या नॉट आउट थे विराट कोहली, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसके बाद अगर आगे चले, विराट कोहली आउट तो हो गए, उसके बाद वहां पे फाफ डुप्लेसी भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद आए रजत पाटीदार और विल जैक्स और उन्होंने की पार्टनरशिप। वहां से लगा कि फिर से उम्मीदें जो है आरसीबी फैंस की जग गई थी, और वो जगने के बाद मतलब क्या मजा आया बल्लेबाजी देखने में विल जैक्स की और रजत पाटीदार की। एंड नाउ वी नो व्हाई आरसीबी वाज बैकिंग रजत पाटीदार सो मच अलोंग विद विल जैक्स। नाउ विल जैक्स को सब फैंस मतलब बोल रहे थे कि यार विल जैक्स को लेकर आओ, विल जैक्स को लेकर आओ, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। अब आए हैं, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। रजत पाटीदार 200 के स्ट्राइक रेट से फिर से उन्होंने 50 लगा दी है, और क्या क्लीन हिटिंग करते हैं। सूर्य शर्मा को जो छक्के लगाए हैं, सुनील नारायण को छक्के लगाए हैं, बहुत ही गजब, बहुत ही मजा आया उनकी बल्लेबाजी देखने में। और श्योरली ही इज बैक विद अ बैंग। 102 की पार्टनरशिप थी, लेकिन 13वें ओवर में आए गेंद डालने आंद्रे रसेल, और उन्होंने दोनों को आउट कर दिया उसी ओवर के अंदर। और उसके बाद क्या था, फिर ऐसा थोड़ा सा पतझड़ की झड़ी लगी वहां पर, ऐसे ताश के पत्ते जो बिखरे हैं। 137 पे 2 से लेके 155 पे 6 होने तक ज्यादा टाइम नहीं लगा। 18 रन के अंदर 4 विकेट्स गिर गई। गेंदबाजी में इंप्रेस किया हर्षित राणा ने, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे। पहले विराट कोहली का आउट किया, जरूर वो डिलीवरी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन स्लो डिलीवरी पे डिसीव किया विराट कोहली को। और फिर सुयश प्रभु देसाई जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्लीन स्ट्रोक्स लगाए थे उन्होंने कुछ, उनको भी चलता किया स्लो डिलीवरी पे। तो और शुरुआत में हमने देखा था, जब इससे पहले जो मैच हुआ था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हर्षित राणा ने वो स्लो डिलीवरीज के साथ अपना इंपैक्ट क्रिएट किया था। तो काफी ज्यादा अच्छी रही है उनकी डिलीवरी जो है, और सरप्राइज करते हैं वो बल्लेबाजों को। ओवरऑल 4 ओवर में 33 रन देके 2 विकेट्स निकाली, और वही बहुत बड़ी बड़ी विकेट्स निकाली वहां पे हर्षित राणा ने। काफी अच्छी गेंदबाजी। उसके बाद वहां पे दिनेश कार्तिक आए थे। इस बार लग रहा था कि दिनेश कार्तिक तो फॉर्म में है यार, और कार्तिक है तो डर किस बात का है, कार्तिक तो निकाल ही देने वाला मैच। एंड बना हुआ था मैच, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आरसीबी की टीम उस मैच से बाहर हो चुकी है तब भी, बिकॉज रन रेट थोड़ा सा कंट्रोल में था। लेकिन जैसे 10 से 12 के रन रेट से ऊपर पहुंचता है ना, मेरे को लगता है दिनेश कार्तिक के साथ कुछ प्रेशर आता होगा। दिनेश कार्तिक ने वहां पर मतलब जहां पे एक्सपेक्टेड था कि वो शायद से ये मैच निकलवा कर ले जाएंगे, बिकॉज ही वॉज इन अ रेड हॉट फॉर्म, वहां पे नहीं चले यार आज, और निराश किया फिर से। और जो T20 वर्ल्ड कप की जो सब कंटेंडर होने की जो दावे लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े शांत हो गए हैं, बिकॉज उनको समझ में आ गया कि दिनेश कार्तिक जो है प्रेशर सिचुएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट उन पे पड़ जाता है नेगेटिव, और वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं उस तरह से। एंड देन दिनेश कार्तिक आउट हुए, फिर आए कर्ण शर्मा। कर्ण शर्मा ने सबसे किफायती गेंदबाजी की थी बाय द वे। आई डोंट नो कि आरसीबी ने अब तक कहाँ रखा हुआ था उनको, क्यों उनको नहीं खिला रहे थे। आपके बेस्ट स्पिनर है वो इस टाइम पे पूरी टीम में, तो आपको खिलाना चाहिए था शुरुआत से। और सबसे किफायती गेंदबाजी की है, 8.2 की इकोनॉमी से रन दिए हैं, 4 ओवर में 33 रन दिए हैं। ऑल्दो मतलब हाँ 8.2 भी ज्यादा बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन जिस तरह सबको पिटाई लगी है मेरे को लगता है कि स्टिल डिसेंट है ना। वो सबसे किफायती गेंदबाजी वहां की। उसके बाद कर्ण शर्मा जब आए बल्लेबाजी करने, तो वहां पर लास्ट ओवर में चाहिए थे 21 रन। अब मिचेल स्टार्क सामने है और कर्ण शर्मा सामने है, 4 गेंदों के अंदर 3 छक्के लगा दिए कर्ण शर्मा ने, और मैच को ना बिल्कुल बना दिया। और विराट कोहली हो या फिर उनकी पूरी टीम हो, आरसीबी की मैनेजमेंट हो, यही सोच रही होगी कि कर्ण शर्मा को अब तक हमने कहाँ रखा हुआ था, क्यों नहीं लेके आए थे। आज कर्ण शर्मा हीरो बन सकते थे, और ऑलमोस्ट बन ही गए थे, लेकिन वो हो गए आउट फिर 5वीं गेंद पे मिचेल स्टार्क की। और लास्ट गेंद पे रह गया, एक गेंद पे 3 रन चाहिए थे, और क्या होता कोशिश की डबल भागने की, लेकिन नहीं बनी बात। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि अगर विराट कोहली को वो आउट ना दिया होता, अगर वो आउट ना होते, तो क्या यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स अलग होते? क्वाइट पॉसिबल। और इस चीज के दौरान एक चीज हमने और देखी थी कि जब शुरुआत में मैच से पहले ना अच्छी चीज भी हुई थी कुछ,
वो थी विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो कॉन्वर्सेशन दिख रही थी, वो स्निपेट्स आ रहे थे, वो बता रहे थे वर्ल्ड कप की कहानी भी, ऐसा कुछ लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि वो वर्ल्ड कप की कहानी बता रहे हैं, कैसे वो आउट हुए थे कैसे नहीं, और वो सब बातें। एंड देन लेटर ऑन गंभीर वाज आल्सो कंसल्टिंग विद अंपायर्स, और ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रहे थे कि एक्चुअली वहां पे फील्ड पे हुआ क्या था विराट कोहली के साथ, उनको आउट क्यों दिया गया। ये सब डिस्कशन चल रहे थे। आई डोंट नो इस चीज का क्या रीजन है, लेकिन लॉस के अकॉर्डिंगली तो देखो विराट कोहली आउट थे। आपके अकॉर्डिंगली आपका क्या मानना है, आप अपना जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप एलिमेंट्स की जाके वेबसाइट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको टैनिंग से लेके स्किन इश्यूज जो होते हैं आपको बाहर खेलने पे, उन सब चीजों से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और एक्सप्लोर करें और J20 कोड लगा सकते हैं ताकि आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। और उसके साथ साथ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज डू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड साथ में अगर आपको कुछ भी और अपनी तरफ से फीडबैक देना है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द बॉक्स, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूं। एंड थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।